आज इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। चैप्टर आपका फर्स्ट है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो आज का वीडियो थोड़ा इंट्रोडक्टिव वीडियो है। आज हम बात करेंगे रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर क्या होता है और रियल नंबर में भी हमारे कितने नंबर होते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं रियल नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये नंबर लाइन क्या होता है वो देखते हैं। नंबर लाइन मान लीजिए आपने एक्सिस देखनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपके दो एक्सिस होती हैं। आप इसको एक्सिस मान लीजिए, एक्स एक्सिस, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपके यहाँ होता है नंबर 1 2 3, यहाँ होता है -1 -2 -3। तो हमारे रियल नंबर वो होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये होती है हमारी नंबर लाइन और उस पर हम ये जो आपके रियल नंबर हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे रियल नंबर भी काफ़ी टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा, वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 और जहाँ तक आप ले जाना चाहें वहाँ तक n नंबर तक, ठीक है। n नंबर का मतलब होता है जितना आप उसको गिनना चाहें वहाँ तक आपके रियल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर। अब आप ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम चैप्टर में रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। तो रियल नंबर को हमने पहले देख लिया, रियल नंबर क्या होता है जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब रियल नंबर में भी हमारे अलग अलग कैटेगरी के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर। क्योंकि अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे जो आपके वर्ड आएंगे वो होल नंबर भी आएगा, रेशनल नंबर भी आएगा, इरेशनल नंबर, तो आपको उसमें वहाँ दिक्कत आएगी। इस वजह से मैं आपको थोड़ा ये बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अब होल नंबर के होते हैं आपके, होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहाँ तक आप ले जाना चाहें वहाँ तक। ये होते हैं आपके होल नंबर। इसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है आपका, रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। और जहाँ पर q जो होगा वो 0 के कभी भी इक्वल नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर वो होते हैं हमारे जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें। एग्जाम्पल जैसे 2/7 p/q की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकें, ठीक है। p/q की फॉर्म में उसको नहीं लिख सकें, वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। वो बता देते हैं आपको, जैसे हमारा √3, ठीक है, √5, √7, ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। अब हमने इरेशनल नंबर भी देख लिया। अब हम देखते हैं इंटीजर। हमारे इंटीजर क्या होते हैं, तो इंटीजर जो होते हैं हमारे वो पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है, और हमारे नेगेटिव भी होते हैं। अब पॉजिटिव में कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और जहाँ तक आप इसको ले जाना चाहें वहाँ तक। अब नेगेटिव इंटीजर हमारे कैसे होते हैं, वो होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 और जहाँ तक आप ले जाना चाहें वहाँ तक। तो इंटीजर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक हमारे नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव में भी हमारे बस नेगेटिव का साइन होता है, नंबर वही रहता है। पॉजिटिव में हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। अब हम रियल नंबर के बारे में थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं, उसमें नेचुरल नंबर जान चुके हैं, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है आपकी यूक्लिड डिवीज़न लेमा या फिर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। अब ये क्या होता है वो देख लेते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपका ये कहता है
यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम। देखिए यूक्लिड जो थे वो हमारे एक साइंटिस्ट थे। डिवीजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना, ठीक है। लेमा का मतलब यहाँ पर है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है हमारा, मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है ए, अगर आप उसको बी से डिवाइड कर रहे हैं, एक नंबर है आपका ए, उसको आप बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपकी कंडीशन क्या आएगी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। आपकी ये कंडीशन आएगी। अब वो कैसे आएगी वो देख लेते हैं। देखिए आप मान लीजिए ए नंबर है आपका वो है 5, आपने बी नंबर ले लिया 2, ए नंबर आपका 5, बी नंबर ले लिया आपने 2। अब क्या करेंगे, आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 2 टाइम, 2 2 ज़ा 4, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। अब जो हमारा 5 था, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आर इसमें क्या है, आर जो होता है वो होता है हमारा रिमाइंडर, आर स्टैंड फॉर रिमाइंडर। ये तो आपको पता है 9th क्लास में इतना तो पढ़ा होगा रिमाइंडर क्या होता है। तो आर जो होता है वो होता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। क्यू जो होता है वो होता है हमारा कोई भी इंटीजर, बी जो होता है वो होता है हमारा ये जिसको बोलते हैं हम डिवाइज़र। अब मैं ये भी आपको बताऊंगा कि डिवाइज़र और डिविडेंड में आपको जो दिक्कत होती है वो आप कैसे याद कर पाएंगे, डिवाइज़र क्या होता है डिविडेंड क्या होता है, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हमने बताया था कि आपका जब हम किसी ए नंबर को बी से डिवाइड करते हैं तो कंडीशन आती है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए नंबर हमारा 5 है, ठीक है, बी नंबर आपका 2 है, तो कंडीशन क्या है, बी जो है आपका वो नंबर है, क्यू जो है आपका वो कोशेंट है, बी आपका नंबर है और क्यू है आपका वो कोशेंट है, और जो आपका नीचे है वो रिमाइंडर है प्लस। तो अगर आप बी यानी कि आपका 2, ठीक है, इंटू है यहाँ पर मल्टीप्लाई है क्यू आपका 2 इंटू 2, उसके बाद प्लस आर, आर कितना है आपका 1, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो ए के इक्वल आएगी, ठीक है। अब ए आपका कितना था, ए था आपका 5, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 और प्लस 1 वो कितना है आपका 5। तो कंडीशन यही थी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी आपका ये था डिवाइज़र, क्यू आपका कोशेंट था, क्यू आपका यहाँ मैंने इंटीजर लिखा है, इंटीजर नहीं यहाँ आएगा कोशेंट, ठीक है। क्यू आपका कोशेंट है और आर आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से आई है, बी आपका 2, ठीक है, क्यू है आपका कोशेंट यानी ये मल्टीप्लाई में प्लस 1 यानी रिमाइंडर, वो ए के इक्वल आया बिल्कुल, वो 5 के इक्वल, ठीक है। तो ये होता है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा और आपके ये भी समझ में आया होगा जो अभी हमने रियल नंबर के बारे में देखा। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर वो होता है जिसको हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। उसमें भी हमारे अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर। इसके अलावा आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा ये आपका बहुत यूज़ होने वाला है। अब इसका यूज़ किस किस चीज़ में, इसका यूज़ हम बेसिकली करते हैं एचसीएफ फाइंड करने में या फिर डिवीज़न करने में, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप डिवाइज़र डिविडेंड आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो वो कैसे याद करें। देखिए ये होता है आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब सामने वाला आपको कोई एडवाइस देता है तो वो क्या होता है, वो एडवाइज़र होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि डिविडेंड है, डिवाइज़र उसको काटता है यानी उसको डिवाइड करता है, तो उसको नाम दिया हमने डिवाइज़र, ठीक है। डिवाइज़र जो होता है वो बाहर होता है, ये है आपका 2, ये आपका डिवाइज़र। अब डिवाइज़र इसको क्यों नाम दिया, डिवाइज़र इसलिए दिया क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस वजह से हमने इसको नाम दिया डिवाइज़र। और इसको डिविडेंड क्यों दिया, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो रहा है, ये आपका कोशेंट है और ये तो आपका रिमाइंडर है ही फिर, ठीक है। तो ये ट्रिक थी इसको याद करने की। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।
अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन। सो वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।